वेलकम टू माय चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे, का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे। और यह वीडियो पार्ट 6, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। तो त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले आप लोग कक्षा 9 में त्रिकोणमिति के कुछ चीज़ों के बारे में पढ़े होंगे। तो हम उन सूत्रों को, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसका प्रयोग हम इसका सवाल हल करते समय यूज करेंगे, तो उन सूत्रों को पहले देख लें और याद कर लें, ताकि सवाल को हल करने में परेशानी न हो, क्योंकि सूत्र के द्वारा ही सवाल को हम हल कर सकते हैं। यदि सूत्र याद नहीं रहेंगे तो हम सवाल को अच्छी तरीके से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यह त्रिकोणमिति सूत्र बेस्ड होता है। दिमाग तो सवाल के समय लगाना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन सूत्रों को कंठस्थ करना अति आवश्यक है। यदि सूत्र कंठस्थ रहेंगे तो हम सवाल को बड़े ही कम समय में बड़े ही आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। और सूत्रों को जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से कि त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जो कि यहाँ से हैं। तो इसको हम महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं सूत्रों को। और इसमें यहाँ से पहला सूत्र है। पहला सूत्र यह कह रहा है, त्रिकोणमिति अनुपात कह रहा है कि आप 9वीं कक्षा में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का जो निम्न संकलन का जो सूत्र का अनुपात होता है, उसको आप लोग पढ़े होंगे। तो एक बार पुनः हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से त्रिभुज का, इससे समझने में आसानी होगी। यहाँ पे OPM लिखा गया है, और इसमें जो नीचे का भाग है वह आपका आधार होता है। जो ऊपर का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, और जो इधर बगल का भाग है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। यानी कि इसमें तीन पार्ट होता है, आधार, लंब और कर्ण। तो जब साइन को शुरू करते हैं तो हम साइन थीटा को कैसे लिखते हैं, लंब बटा कर्ण। इसमें हम लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, इसमें लंब है हमारा PM बटा तो इसमें जो है यहाँ से आप देखेंगे कि जो हमारा साइन का हो गया लंब बटा कर्ण। और दूसरे नंबर पर क्या है, कॉस। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कॉस के लिए। कॉस के लिए क्या होता है, अब कॉस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा कर देंगे। ऊपर की जो चीज़ें हैं ऊपर का हम लोग बिल्कुल उल्टा कर देंगे। यानी साइन का होता है कॉस, ठीक है, और कॉस का आपका हो जाएगा कोसेक, यानी कॉस का हो जाएगा सेक, और टेन का आपका हो जाएगा कॉट, ठीक है। यह जो बिल्कुल क्या है, उल्टा है। जैसे कि आप देखेंगे साइन का क्या होता है, साइन का उल्टा जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉसेक, यानी यहाँ पे लंब बटा कर्ण है, तो यह जो आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। कॉस का आपका है आधार बटा कर्ण, तो यह जो आएगा कर्ण बटा आधार। टेन का है आपका लंब बटा आधार, तो यह हो जाएगा आधार बटा लंब। यानी कि यह तीन यदि आपको याद हैं तो इन तीनों को याद करना बेहद आसान होता है। और इसको हम इसी के माध्यम से इस फिगर को दिमाग में बैठा लेंगे। यहाँ पर आप जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि PMO ही हो, ठीक है। यहाँ पे ABC भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे नाम हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे, दूसरे नंबर को देखते हैं। तो दूसरा नंबर आपका जो यहाँ से है दूसरा सूत्र, वह दूसरा सूत्र आपका बनता है यहाँ से। तो इसमें पहला कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा, ठीक है। यहाँ पे होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा, ठीक। टेन थीटा का होता है 1/cot थीटा, कॉट थीटा का होता है 1/टेन थीटा। टेन थीटा एक और रूप है, टेन थीटा बराबर कहते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है। तो इस सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे, ताकि जहाँ पर सवाल में जब भी सवाल को लगाएंगे तो जिस प्रकार से सूत्र की आवश्यकता रहेगी उस प्रकार से हम सूत्र को यहीं से उठाकर उसमें रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ से देखते हैं, ये हमारा पहला सूत्र है। यहाँ से उतने सूत्र हो ही गए, और सूत्र के अलावा कुछ और है, ठीक है। इसमें लगभग हम लोग 60 सूत्रों के आसपास चर्चा करेंगे, ठीक। 60 सूत्र इसमें आपको जानने को मिलेंगे। पहला क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर, हमारे साथ साथ बोलिए आप लोग भी, ठीक है, ताकि यह चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। चलिए और बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या दिया है, दूसरे नंबर पे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या दूसरा चीज़, यानी कि उसी का दूसरा रूप, यदि कॉसेक स्क्वायर बराबर यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जैसे कि इसको कॉट क्या कर दिया गया है, इसमें पंचांतर कर दिया गया, ठीक है, तो उसी से इसको बनाया गया है। यानी कि कहीं पर आपको मिले, ऐसा मिले आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप उसके स्थान पर 1 रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सूत्र है, चौथा कह रहा है हमारा कि 10 थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका चर्चा हम लोग किए हैं अभी, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, दोबारा आया। पाँचवा कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र हमारा यहाँ से पाई चार्ट से जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उससे है हमारा छठा सूत्र। छठा सूत्र यहाँ से कह रहा है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। पहला 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यहाँ पे कोण दिए हुए हैं, यह कोण है आपका, और यह जो आपका अनुपात दिया हुआ, ठीक है। तो इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि इसको आप ध्यान से इसको याद करें, ताकि यह जब भी मान रखना हो तो आप इसको रख सकें। साइन को पहले देखते हैं। साइन थीटा 0 अंश का मान 0 होता है। साइन थीटा 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन थीटा 45 अंश का मान 1/, कोणी में 4 होता है, ठीक है। साइन 60 अंश का मान कोणी में 3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यह चीज़ें याद करिएगा। और साइन का जब कॉसेक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, कॉसेक का देख लीजिए, सेम टू सेम। अब ये एक था इधर, अब एक को हम लोग इधर से लिखेंगे, ठीक है। लिखना बेहद आसान है, याद करना भी उसी तरह से याद हो जाएगा। अब 0 इधर था तो इसको अब इधर लिखेंगे, यानी कि उसका हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि यह जो है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह जो है इधर से चल रहा था तो अब यह इधर से चलेगा, ठीक। तो उसी का है, यानी कि कॉस 0 अंश बराबर 1, कॉस 30 अंश बराबर कोणी में 3/2, कॉस 45 अंश बराबर 1/, कोणी में 2, 1/, कोणी में 2, तो सेम रहेगा, ठीक है। और देखिए ये मान याद करना, 45 का तो बिल्कुल याद हो गया। और 60 का, कॉस 60 का अंश क्या, 1/2। 90 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, साइन का 1 होता है और कॉस का 0 होता है, ठीक। चलिए अब इसी प्रकार से 10 में भी याद करेंगे। तो 10 में देखेंगे, 10 0 अंश का मान 0 होता है। 10 30 अंश का मान 1/, कोणी में 3 होता है। 10 45 अंश का मान 1 होता है। 10 60 अंश का मान कोणी में 3 होता है। 10 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, ठीक है, परिभाषित जिसको बोलते हैं, या इन्फिनिटी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कॉट में, अभी यह इधर का इधर हो जाएगा और यह उल्टा, ठीक है, दोनों एक तरह से यहाँ चलेंगे। तो कॉट 0 अंश का मान इन्फिनिटी, कॉस 30 अंश का मान कोणी में 3, कॉस 45 अंश का मान 1, कॉस 60 अंश का मान 1/, कोणी में 3, कॉट 90 अंश का मान 0, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से सेक का मान, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं सेक का मान। तो सेक का मान आप यहाँ से देखेंगे, तो सेक का मान कह रहा है कि सेक 30 अंश 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/, कोणी में 3, सेक 45 अंश का मान कोणी में 2, सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। कॉसेक का जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देते हैं हम यहाँ पे,
यहाँ देखेंगे थीटा इधर हो जाएगा और यहाँ जो है सॉरी इन्फिनिटी इधर हो जाएगा और जो 1 है वह इधर हो जाएगा। यानी कि कॉसेक 0 अंश का मान इन्फिनिटी और कॉसेक 30 अंश का मान 2, कॉसेक 45 अंश का मान कहानी में 2, कॉसेक 60 अंश का मान 2 कहानी में 3, कॉसेक 90 अंश का मान 1। ठीक है, चलिए इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इसको याद करना ही करना है किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारा जो सूत्र नंबर 7 है। ठीक, लेकिन सूत्र नंबर 7 को शुरू करने से पहले हम कुछ इसमें आपको और भी इसकी कुछ और भी मान हम इसमें आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए कुछ और मान यहाँ से हम आपके लिए लाए हैं। यानी कि थीटा, इधर थीटा लिखा हुआ है 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और क्या 90 अंश। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा जो 5 रहेगा। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा 5 यानी मतलब 5 रहेगा। उसके बाद सेक थीटा कॉस थीटा 5 के रूप में, और यहाँ पे जो रहेगा 5 जो 90 माइनस 0 का मान, तो इसका मान जो जाएगा 0 हो जाएगा। टेन का मान भी 0 हो जाएगा, सेक का मान भी 0 और 90 का मान बिल्कुल 90 ही रहेगा। ठीक है, तो मान है यहाँ पे। ठीक है, इधर से क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, इधर से जो है इसका उल्टा, इधर से इधर चलेगा और यह जो है इधर से चलेगा। ठीक है ना, तो 0 का मान हमेशा 0 रहेगा, कॉट में रहे साइन में रहे सेक में रहे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर नीचे चलते हैं 30 अंश के मान पे तो 1/2 भी कर सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं 1/2 या 0.5। और ठीक है, 10 में चलें तो हम लोग 30 अंश में तो 1/कौड़ी में 3 हो जाएगा। यदि दशमलव में देखेंगे तो 0.5774 लगभग। ठीक है, और कौड़ी में 2/3, यदि इसको दशमलव में बदलना हो तो 1.1547। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखें 45 अंश का मान साइन का तो 1/2 तो होता ही है, पहले देखें, लेकिन दशमलव में देखें हम लोग तो 0.70171 के आसपास यह होता है। ठीक है, और कॉट थीटा का मान जो होता है 1 होता है। कौड़ी में 2 का मान देखेंगे हम लोग तो 1.4142। यदि पॉइंट में मान निकालना हो तो हम लोग इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं 60 अंश का मान तो कौड़ी में 2/2 होता है, कौड़ी में 3/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 0.8660। ठीक है, और कॉट का देखेंगे तो हम लोग कौड़ी में 3 होता है इसका मान, तो क्या जाएगा 1.7321। ठीक है, और इसका मान तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे और 90 का मान तो हमेशा 1 होगा, और ये होता है अप्रभाषित यानी कि इन्फिनिटी होगा। ये भी क्या होगा कि इसके लिए भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, चलिए कुछ और दिखाते हैं आप लोग को, नया चीज़ यहाँ पे है, कुछ और मान है। ठीक है, जो इसी तरह से इसका मान यहाँ से भी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो थीटा के रूप में है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक और वही मान जो है 0.99 थीटा के रूप में यह रहता है। इधर से है। ठीक है, यहाँ चलेगा तो 0, 18, 36, 45 अंश का मान, 90, 72, 45, 54 और 45 अंश का मान। तो ये सारे मान हैं कि इसके कितना मान रखना है उसका हम लोग यहाँ से परिमाण निकालेंगे। मान लीजिए एक हम आपको बता दे रहे हैं कि मान लीजिए साइन पूछता है, साइन मान लीजिए थीटा अंश का मान पूछता है, साइन थीटा अंश ले लेते हैं या साइन 0 अंश थीटा 0 अंश ले लेते हैं। ठीक है, 0 अंश लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे साइन मान लीजिए साइन थीटा अंश का मान लीजिए 18 लेना है हमको, 18 का मान लेना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तब हो जाएगा 0.3090। ठीक है ना, इस प्रकार से पॉइंट में लेंगे। 18 अंश का मान दिया है तो 0.9511, 10 के लिए तो 0.3249। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है ना। ऐसे कॉट का मान लेना है हमारा 18 अंश में तो 3.771, सेक का मान लेना 18 अंश तो 1.0515। ठीक है, इस प्रकार से 36 अंश का मान लेना साइन में तो 0.578 लेंगे। ठीक है, कॉस एक क्या है, सारे दशमलव मान है। ठीक है, दशमलव मान है तो वैसे तो फिलहाल इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन हमें जान लेना क्या होता है, बिल्कुल ज़रूरी होता है। ठीक, चलिए कुछ बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से, जो हमारा 7वां था वहाँ से हम देखते हैं। चलिए यहाँ से है 7वां से, तो 7वां यहाँ से कह रहा है कि दो कोटपूरक जो कोण होते हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों का परस्पर संबंध होता है। वो बता रहा है कि साइन थीटा माइनस साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा पर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा पर क्या होता है साइन थीटा, तो 90 माइनस 0 अंश थीटा अंश क्या होता है कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का होता है कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का होता है टेन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, यानी 8 का जो 8वां जो सूत्र हमारा कह रहा है कि दो कोणों के योग के त्रिकोणमितीय अनुपात।
पहला कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कॉस ए प्लस बी का होता है क्या, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, इसमें बदल जाता है, कॉस कॉस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, वो भी माइनस के साथ चलता है। टेन ए प्लस बी का मान क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। कॉट ए प्लस बी का देखते हैं, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 होता है बटे में रूम में कॉट बी कॉट कॉस कॉट नहीं सॉरी कॉस ए होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉस ए है, ठीक है। इन चीज़ों को हमें कॉट में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 9 है, सूत्र नंबर 9, उसको देखते हैं, ठीक है। तो नंबर कह रहा है हमारा कि दो कोणों के अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोण हो तब क्या करेंगे उनका अनुपात, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे है, लेकिन प्लस में था क्या था, माइनस में था, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पढ़े थे हम उसमें कि कॉस ए प्लस बी पढ़े थे और यह कॉस ए माइनस बी है, वहाँ पे पढ़े थे कॉस ए कॉस बी माइनस पढ़े थे और यह क्या है, प्लस है, साइन ए साइन बी, ठीक है। टेन ए प्लस बी पढ़े थे पिछले 8 वाले में और यह है टेन ए प्लस ए माइनस बी, तो आप पढ़े थे टेन ए प्लस टेन बी और ये क्या है, टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है, और 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। कॉट ए माइनस बी के लिए पढ़े थे कॉट ए कॉट बी प्लस 1, और यहाँ पे जो होता है कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है ना, इस तरह से। 10वां क्या कर रहा है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर होता क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 11वां क्या कह रहा है कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 12वां कह रहा है कि दो साइन दो कॉस का योगफल और अंतर, यानी कि साइन सी साइन डी क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2, ठीक है। और 12वां का दूसरा क्या कह रहा है, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 और साइन सी माइनस डी अपान 2, ठीक। तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 कॉस सी माइनस डी अपान 2, ठीक है। चलिए तो और देखते हैं, चौथा देखते हैं। यहाँ से चौथा कह रहा है यहाँ से कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन डी माइनस सी अपान 2। 13वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सवाल सूत्र जो है कह रहा है कोणों के अपवर्तक और अपवर्तक के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें पहला कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a बराबर कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा कह रहा है इसमें कि टेन 2a बराबर क्या होता है, ए साइन 2a कॉस 2a टेन 2a, तीन याद होना चाहिए, ठीक है, 2 टेन ए बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 14वां क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि कोण ए के अनुपात को a बटा 2 के पदों में व्यक्त करना। पहला कह रहा है कि साइन ए को 2 साइन ए बटा 2 कॉस ए बटा 2, और दूसरा कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटा 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2 बराबर, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2 भी हम लिख सकते हैं। तीसरा है टेन ए को 2 टेन ए बटा 2 बटे के रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह जो है इसके सूत्र हैं। सूत्र नंबर 15 देखते हैं। यहाँ से सूत्र नंबर 15 क्या कह रहा है कि साइन ए बटा 2 बराबर प्लस माइनस में कौड़ी में 1 माइनस कॉस ए बटा 2। 15 का दूसरा कह रहा है कि कॉस ए बटा 2 बराबर प्लस माइनस में कौड़ी में 1 प्लस कॉस ए बटे 2, ठीक है। हमारे साथ साथ आप लोग भी दोहराते रहिए और इसको बोलेंगे तभी क्या होगा, ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि टेन ए बटा 2 बराबर प्लस माइनस कौड़ी में 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। चलिए सूत्र नंबर 16 कह रहा है कि कोण 3a के रूप में मान क्या होता है ए के कोणों के अनुपात में, तो ज्ञात करते हैं इसको। पहला से साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए।
दूसरा कह रहा है कि कॉस 3a बराबर क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। तीसरा कह रहा है कि टेन 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 टेन a माइनस 10 क्यूब a बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। चलिए 17वां देखते हैं। सूत्र नंबर 17 यह कह रहा है कि साइन 18 अंश का मान, वहाँ पर तो हम लोग एक पढ़े हैं साइन 18 अंश का मान दशमलव में, और यह जो साइन 18 अंश का मान क्या है, कौड़ी में 5 माइनस 1 बटा 4। कॉस 18 अंश का मान, देखो मान उतना ही आएगा पॉइंट में, इसको जब पूरा हाथ सॉल्व करेंगे कौड़ी का पद तो उतना ही पॉइंट वाला जो मान था वही यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। और 18वां देखते हैं। कॉस 18 अंश का मान, तो कौड़ी में 10 प्लस 2 कौड़ी में 5/4। 19 नंबर साइन 36 अंश का मान, कौड़ी में 10 माइनस 2 कौड़ी में 5/4। 20वां नंबर का जो सूत्र है वो कह रहा है कि कॉस 36 अंश का मान कौड़ी में 5 प्लस 1/4, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं आगे सूत्र। चलिए यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 20 तो हो गया था और कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी कि पूरे को यदि तोड़ेंगे आप तो ऊपर जो हमने बताया साइन 18 अंश का मान, 36 अंश का मान, 42 अंश का मान, पूरे को लेकर के यह 60 से ऊपर की जो है यह सारे सूत्र हो रहे हैं, ठीक है। और भी सूत्र मिलेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सूत्र मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इनको देख लेते हैं। अभी इनको देखेंगे तो तमाम ऐसे ही हो जाएंगे। एक नंबर का मान लीजिए इसको हम लोग मान लें 21 नंबर, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। साइन प्लस माइनस जो है थीटा, यदि प्लस माइनस कुछ भी रहे तो हम लोग इसको प्लस माइनस साइन के रूप में लिखते हैं। कॉस प्लस माइनस थीटा रहता है तो कॉस प्लस माइनस थीटा के रूप में, और कॉस यानी कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में रहता है तो कॉस लिखते हैं। कॉस 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में रहता है तो क्या लिखते हैं, साइन प्लस माइनस के रूप में रहते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है लेकिन यह हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ये भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन यह प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ये भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो प्लस माइनस होता था लेकिन ऊपर जो है यह प्लस माइनस नहीं होगा। ऐसे ही देखते हैं साइन 180 प्लस माइनस थीटा अंश, ये भी प्लस माइनस साइन हो जाएगा। कॉस 180 प्लस माइनस थीटा अंश में तो ये भी माइनस कॉस हो जाएगा, केवल माइनस होगा, प्लस यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे नहीं हो सकता है। साइन 360 अंश प्लस माइनस थीटा पे प्लस माइनस साइनस प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वहीं पे कॉस 360 प्लस माइनस थीटा के साथ केवल कॉस प्लस चलेगा, माइनस यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है ना। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि कहाँ कब कब प्लस हो रहे हैं और कब कब प्लस माइनस दोनों। तो अक्सर करके जो साइन के होंगे वह प्लस माइनस दोनों चलेंगे, साइन जो भी है वो प्लस माइनस हमेशा चलेंगे, उसमें आपको ध्यान देना होगा। लेकिन कॉस में या तो वह प्लस होगा या तो वह माइनस होगा, बस इतना ही हमें ध्यान देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके चतुर्थांशों को, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं चतुर्थांश इनके। तो कह रहा त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह का ज्ञात करने का निम्नलिखित जो सहायक से सुगमता प्राप्त हो जाती है वही क्या से यहाँ से सुगमता प्राप्त करने के लिए यह हमारा चार्ट बनाया गया है। आप इसको पढ़े भी होंगे, यह जो हमारा पाई चार्ट होता है, ठीक है। प्लस होता है माइनस और प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। इस प्रकार से यह प्लस माइनस इसमें भी होता है। तो इस प्रकार से इसमें इंटीग्रेट चलते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पद, इसको पहला कहते हैं, दूसरा हो जाता है हमारा, तीसरा हो जाता है होता है हमारा चौथा। इसको हम लोग वाई डैश और एक्स डैश के रूप में, यानी कि एक्स जो है एक्स यहाँ पे होगा, यह हो गया वाई और वाई डैश। तो इसमें देखेंगे आप तो जो यहाँ से पहला पद जो बता रहा है 0 से 90, यह हो गया हमारा 0 से 90 के बीच में, और यह हो गया हमारा 90 से 180, यह हमारा हो गया 180 से 270, और हो जाएगा हमारा 270 से 360, यानी कि घड़ी के सुई के अनुसार क्या हो रहा है ये हमारा, ठीक है ना, कर रहा है। तो उससे हम लोग इसका मान जानेंगे। यानी कि पहले वाले में देखेंगे कि साइन जो है प्लस में रहेगा, कॉस जो है प्लस में रहेगा, टेन जो है प्लस में, यानी कि सभी ऑल इंटीग्रेट क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जो भी इसमें पक्ष होंगे सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। दूसरे पद में देखते हैं, दूसरे पद में जो 180 से 90 के बीच में है वह साइन केवल क्या होगा, धनात्मक होगा। साइन जो है यानी कि साइन जो है धनात्मक होगा, बाकी सारे क्या होंगे, ऋणात्मक माइनस होंगे। आज समझ में, पहले में सब धनात्मक, दूसरे में साइन धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा में 180 से 270 के बीच में, यहाँ पे केवल टेन जो है, यह टेन जो है केवल धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। टेन जो है धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक। किसमें,
तीसरे पद में, यानी तीसरा क्या है 180 से लेके 270 के बीच में। चौथा देखते हैं। चौथा जो पार्ट है इसमें जो देखेंगे आप तो कोस जो है, जो कॉस है आपका वह केवल आपका प्लस होगा, धनात्मक होगा। बाकी सारे जो होंगे वह आपके ऋणात्मक होंगे। साइन टेन जो भी होंगे ये आपके क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो इनका ध्यान आप चिन्हों का रखिएगा, क्योंकि जब पेपर बनेंगे तो पेपर जब हम सवाल हल करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोगों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, जो आपका सजेशन है, सुझाव है, उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। यदि कोई कमी हो रही है तो हम उसको सुधारेंगे, या कोई आपका सुझाव है, कोई क्वेरी है तो आप उसको बताइए, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य करेंगे, ठीक है।